नमस्कार मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय है ज्योतिष में कैंसर जैसे गंभीर रोग कैसे दिखाई देते हैं, इसके लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं, किन भावों में ग्रह स्थित हों तो ऐसे रोगों की संभावना बताई जाती है, दशाभुक्ति की क्या भूमिका होती है और ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय क्या हैं। शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ज्योतिष चिकित्सा शास्त्र का विकल्प नहीं है। किसी भी रोग की पुष्टि केवल चिकित्सकीय जांच से ही संभव है। ज्योतिष को हमें केवल पूर्व चेतावनी और जागरूकता का माध्यम समझना चाहिए। ज्योतिष में रोगों की मूल अवधारणा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मानव शरीर, मन और जीवन तीनों पर ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक ग्रह शरीर के किसी न किसी अंग, शक्ति और कार्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य रोग अस्थायी ग्रह दोषों से उत्पन्न होते हैं, जबकि कैंसर जैसे गंभीर और दीर्घकालिक रोग प्रायः एक ग्रह के कारण नहीं, बल्कि कई अशुभ ग्रहों के संयुक्त प्रभाव, लंबे समय के असंतुलन और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को ज्योतिष में गुप्त रोग कहा गया है, क्योंकि ये लंबे समय तक बिना स्पष्ट लक्षणों के विकसित होते रहते हैं। कैंसर अचानक क्यों नहीं होता? ज्योतिषीय दृष्टि। ज्योतिष की दृष्टि में कैंसर अचानक होने वाली घटना नहीं है। जन्म कुंडली में यदि प्रारंभ से ही रोग भावों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, मानसिक तनाव लंबे समय तक बना रहे, आत्मबल कमजोर हो और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति धीरे धीरे कम होती जाए, तो वर्षों में गंभीर रोग का बीज तैयार होता है। इसी कारण अनुभवी ज्योतिषी कुंडली में कुछ विशेष योग देखकर व्यक्ति को समय रहते सतर्क रहने और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह देते हैं। राहु, कैंसर से जुड़ा प्रमुख ग्रह। राहु को ज्योतिष में रहस्यमय और अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माना गया है। यह विष, भ्रम, असामान्य वृद्धि, तंत्र मंत्र और गुप्त रोगों का कारक है। कैंसर में शरीर की कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर बढ़ने लगती हैं, जो राहु की प्रकृति से मेल खाता है। यदि राहु छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो और अशुभ दृष्टि प्राप्त करे, तो शरीर में विषैले तत्वों के संचय और देर से रोग की पहचान होने की संभावना बताई जाती है। राहु की दशा में रोग लंबे समय तक छिपा रह सकता है। केतु, अंदरूनी और छिपे रोगों का संकेत। केतु शरीर के भीतर होने वाले, दिखाई न देने वाले और सूक्ष्म स्तर के रोगों का संकेत देता है। यह आंतरिक अंगों, नसों और कोशिकीय असंतुलन से जुड़ा होता है। यदि केतु रोग भावों में अशुभ स्थिति में हो, तो रोग लंबे समय तक दबा रह सकता है और अचानक गंभीर रूप में सामने आ सकता है। शल्य चिकित्सा या अंग से संबंधित कठिन परिस्थितियां भी केतु से जुड़ी मानी जाती हैं। शनि, लंबे समय तक चलने वाले रोग। शनि धीमी गति का ग्रह है और इसके प्रभाव से उत्पन्न रोग भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। शनि ऐसे रोगों का कारक है जिन्हें लोग लंबे समय तक नजरअंदाज करते रहते हैं। यदि शनि राहु या केतु के साथ संबंध बनाए, तो रोग वर्षों तक अंदर ही अंदर शरीर को कमजोर करता रहता है और बाद में गंभीर रूप ले लेता है। इसी कारण शनि को दीर्घकालिक रोगों का ग्रह माना गया है। मंगल, सूजन, रक्त और गांठें। मंगल रक्त, सूजन, ऑपरेशन और गांठों का कारक ग्रह है। यदि मंगल अशुभ भावों में स्थित हो या राहु केतु से जुड़ा हो, तो शरीर में असामान्य गांठें, आंतरिक सूजन और शल्य चिकित्सा की स्थिति बन सकती है। मंगल राहु योग को विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है। सूर्य और रोग प्रतिरोधक शक्ति का आधार। सूर्य शरीर की ऊर्जा, आत्मबल और प्रतिरक्षा शक्ति का प्रतीक है। कमजोर सूर्य का अर्थ है कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऐसी स्थिति में शरीर अन्य अशुभ ग्रहों के प्रभाव का सामना नहीं कर पाता और गंभीर रोगों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सूर्य की स्थिति को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण भाव। ज्योतिष में छठा भाव रोग का, 8वां भाव आयु और गुप्त रोगों का तथा 12वां भाव अस्पताल, उपचार और व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इन भावों में राहु, केतु या शनि स्थित हो और उन पर मंगल की दृष्टि हो, साथ ही सूर्य या चंद्र कमजोर हो, तो गंभीर और दीर्घकालिक रोगों की आशंका बताई जाती है। यह अंतिम सत्य नहीं, बल्कि एक मजबूत चेतावनी मानी जाती है।
दशा भुक्ति की भूमिका। कुंडली में रोग योग होने पर भी रोग तभी प्रकट होता है जब संबंधित ग्रहों की दशा या भुक्ति चल रही हो। सामान्यतः राहु महादशा में शनि भुक्ति, केतु महादशा में मंगल भुक्ति या शनि महादशा में राहु केतु का प्रभाव गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का समय माना जाता है। इस काल में शरीर के किसी भी असामान्य संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अन्य कारण वो कर्म और जीवन शैली। ज्योतिष केवल ग्रहों तक सीमित नहीं है। पितृदोष, लंबे समय तक चला मानसिक तनाव, भय, नकारात्मक सोच, असंतुलित भोजन और प्रकृति के विरुद्ध जीवन शैली को भी रोगों का कारण माना गया है। मन की नकारात्मक स्थिति शरीर को अंदर से कमजोर करती है। यह सिद्धांत ज्योतिष और योग दोनों में स्वीकार किया गया है। ज्योतिषीय उपायों का उद्देश्य। ज्योतिषीय उपाय रोग को ठीक करने का दावा नहीं करते, बल्कि मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के साधन माने जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र, नमः शिवाय जप, राहुकेतु शांति, शिव अभिषेक और हनुमान उपासना से मन को स्थिरता और साहस मिलता है। दान, सेवा और सात्विक जीवन शैली नकारात्मक कर्मों को कम करने में सहायक मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि जागरूकता पैदा करना है। कुंडली में चाहे कितने भी गंभीर योग क्यों न हो, समय पर की गई चिकित्सकीय जांच और सही उपचार से कई बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए ज्योतिष को डर का कारण न बनाकर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का साधन बनाइए। समापन। मित्रों, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। ज्योतिष मार्गदर्शन देता है और चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। दोनों का संतुलन ही जीवन की सच्ची रक्षा है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।